दोस्तों कैसे 24,000 फुट की बुलंदी पर एक मुसाफिर बरदार जहाज़ की छत एक धमाके से उड़ गई। एक इंजन भी बंद हो गया और इमरजेंसी ब्रेक्स भी फेल हो गईं। मगर फिर क्या हुआ? दोस्तों आप देख रहे हैं AR वीडियोस और आज एक तारीखी वाक़या आपके गोश गुजार किया जा रहा है। दोस्तों 28 अप्रैल 1988 की दोपहर 1:25 पर अलोहा एयरलाइन के एक बोइंग 737 जहाज़ ने अमेरिका की रियासत हवाई के एयरपोर्ट से उड़ान भरी और उसको एक जजीरे हानालोलो में जाना था। ये एक 19 साल पुराना जहाज़ था जो कि इससे पहले उसी दिन 3 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कामयाबी से कर चुका था। मौसम भी बिल्कुल नॉर्मल था और इन फ़्लाइट्स के दौरान भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ख़तरा समझा जाता। जहाज़ का पायलट कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मेडली दोनों ही काफ़ी एक्सपर्ट थे। कैप्टन रॉबर्ट को बोइंग 737 की परवाज़ का 6700 फ्लाइट आवर्स का तजर्बा था और इस जहाज़ को उड़ान भरने से पहले पूरी तरह चेक भी किया गया था। इस जहाज़ यानी फ़्लाइट 243 में 95 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 2 जहाज़ के पायलट्स, 3 फ़्लाइट अटेंडेंट्स और एक फेडरल एविएशन ऑफिसर और बाकी 89 मुसाफिर थे। जहाज़ ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में टेक ऑफ किया और जल्द ही 24,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने लगा। दोपहर 1:48 पर पायलट और इसके को पायलट को एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और तेज़ हवा की सनसनाहट सुनाई देने लगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों की चीखों पुकार में बदल गई। पायलट को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, मगर उसने जैसे ही अपना सर घुमाया तो उसे ख़तरे का एहसास हुआ। उसने देखा कि कॉकपिट का दरवाज़ा और जहाज़ की छत दोनों ही गायब हो चुकी हैं और नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। हुआ कुछ यूँ कि जहाज़ के फ्यूसलाज में एक छोटा सा सुराख पहले से ही मौजूद था, जिसकी वजह से जहाज़ में हवा का दबाव ख़तरनाक हद तक बढ़ गया और फिर एक धमाके से जहाज़ की छत का 17.5 फीट का लंबा टुकड़ा उड़ गया। खुशकिस्मती से सब मुसाफिरों ने सीट बेल्ट्स बांध रखी थी, मगर एक बदकिस्मत फ़्लाइट अटेंडेंट जो कि ब्लास्ट वाली जगह के पास मौजूद थी, वो आसमान में कहीं गुम हो गई। सीटों पर बैठे मुसाफिरों ने अब ऑक्सीजन मास्क भी पहन लिए थे और जहाज़ हवा के दबाव की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। यह अब किसी भी लम्हे क्रैश हो सकता था। ऐसे में कैप्टन रॉबर्ट ने जहाज़ के ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया और जहाज़ का कंट्रोल खुद ही संभाल लिया। उसने जहानत का मुजाहरा करते हुए जहाज़ की स्पीड कम कर दी और उसका रुख एक करीबी आइलैंड की तरफ मोड़ दिया। ये प्लेन अब 1400 फीट की बुलंदी पर नीचे आ चुका था। अब कैप्टन ने घबराकर कंट्रोल टावर को मेडे यानी इमरजेंसी का सिग्नल दे दिया, मगर जहाज़ का रुख उसी करीबी आइलैंड की तरफ ही रखा। प्लेन जब 10,000 फीट की बुलंदी तक आ गया तो एयरपोर्ट का रनवे साफ नज़र आने लगा। कैप्टन रॉबर्ट ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारा और इमरजेंसी ब्रेक्स को इंगेज कर दिया ताकि जहाज़ की रफ्तार कम हो जाए। साथ ही इसने लैंडिंग गियर भी लगा दिया, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि जहाज़ की इमरजेंसी ब्रेक्स फेल हो चुकी थी। साथ ही जहाज़ का लेफ़्ट इंजन भी जवाब दे चुका था। कैप्टन ने इंजन को रीस्टार्ट करने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जहाज़ अब रनवे के बिल्कुल पास आ चुका था, यानी 10 मिनट की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद फ़्लाइट ने जजीरे के छोटे से रनवे को छू लिया, मगर जहाज़ की ब्रेक्स फेल होने की वजह से जहाज़ का क्रैश होना अब भी लगभग तय था। कैप्टन रॉबर्ट ने जहानत का मुजाहरा करते हुए जहाज़ के अकलौते इंजन की मोटर को उल्टा घुमा दिया, जिससे जहाज़ की स्पीड कम होने लगी और बिलाखिर इन लोगों के सब्र का इम्तिहान ख़त्म हो गया और जहाज़ बहिफाजत रुक गया। जहाज़ के 65 ज़ख्मी मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 एम्बुलेंस मौजूद थी, लिहाजा उन्हें बसों के ज़रिए अस्पताल ले जाया गया। ये एविएशन की तारीख़ का बेहद अनोखा वाक़या है कि जिसमें जहाज़ की छत उड़ गई, ब्रेक्स फेल हो गई, एक इंजन भी बंद हो गया, मगर पायलट की जहानत की वजह से सिवाय एक अटेंडेंट के सब मुसाफिर ज़िंदा बच गए। दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।